इंपॉर्टेंट 26 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, चिल्का झील किस राज्य में है, मतलब चिल्का झील किस राज्य में है। ए ऑप्शन है केरल, बी है आपका तमिलनाडु, सी है आपका उड़ीसा और डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है आपका, चिल्का झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है आपका 27 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है। निम्न में से कौन सा मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है। ए ऑप्शन दिया है जलोढ़ मिट्टी, बी दिया है काली मिट्टी, सी दिया है आपका लाल मिट्टी और डी दिया है आपका लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, ए आ जाएगा। 27 का आ गया आंसर आपका ए, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद है 28 नंबर के प्रश्न में आ जाता है, निम्न फसलों में से कौन सी जो है वाणिज्यिक फसल है। मतलब जो फसल दिया है उसमें से कौन सा फसल क्या बोल रहा है, वाणिज्यिक फसल है बोल रहा है। पहला ऑप्शन दिया है गेहूं, दूसरा दिया बी दिया है आपका मक्का, सी दिया है आपका कपास और डी दिया है ज्वार। तो ये प्रश्न पूछ रहा है निम्न फसलों में से कौन सी जो है वाणिज्यिक फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कपास। कपास क्या है आपका वाणिज्यिक फसल है। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर के प्रश्न ये क्या बोल रहा है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र में वनाच्छादित है। पहला ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, बी दिया है आपका असम, सी दिया है आपका झारखंड और डी दिया है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश, है ना। 29 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। अब देखते हैं 30 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है आपका ए है 1962 में, बी है आपका 1973 में, सी है आपका 1984 में और डी है 1997 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1973। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर के प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, राउरकेला में किस देश के सहयोग से लौह एवं इस्पात कारखाना है लगाया गया था। मतलब राउरकेला में किस देश के सहयोग से लौह एवं इस्पात कारखाना लगाया गया था। तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, बी है आपका फ्रांस, सी है आपका जर्मनी और डी है आपका अमेरिका। आप कमेंट करके बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो यह होगा आपका सी जर्मनी। जर्मनी होगा इसका आंसर। 31 प्रश्न का आंसर होगा जर्मनी। उसके बाद है 32 नंबर पे आ जाते हैं, निम्नांकित में से किस राज्य का साक्षरता दर उच्चतम है। मतलब जो राज्य दिया है इसमें से कौन सा राज्य का साक्षरता दर उच्च है ऐसा बोल रहा है। तो पहला है हिमाचल प्रदेश दिया है, बी दिया है केरल, सी दिया है आपका सिक्किम और डी दिया है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। 32 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी केरल। अब देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है। मतलब कौन सा कथन सही है, हमको सही को सेलेक्ट करना है। तो पहला देखते हैं, भारत विश्व का 6वां बड़ा देश है। तो ये तो क्या है, बिल्कुल गलत है क्योंकि 7वां बड़ा देश है ना। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर में आते, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। तो ये क्या है, सही है। उसके बाद तीसरे नंबर, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से
5 घंटा 30 मिनट पीछे है बोल रहा है, तो 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी क्या है आपका, सही है। तो क्या बोल रहा है, सही को सिलेक्ट कीजिए। तो आपका 2 और 4 क्या है आपका, सही है। 2 और 4 तो क्या आ जाएगा आपका, 2 और 4 को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। तो 34 नंबर के प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्नांकित युग्मों का विचार कीजिए और भारत के महत्वपूर्ण परियोजना। तो पहला है गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, भागड़ा नागल परियोजना आपका भागीरथी नदी पर, दुलहस्ती परियोजना आपका चिनाब नदी पर, नाप्ता झाकी परियोजना आपका रावी नदी पर। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा सुमेलित है ऐसा बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो 1 और 3 आपका क्या है, सही है। एक गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर और दुलहस्ती परियोजना आपका चिनाब नदी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आ जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 35 नंबर में क्या बोल रहा है, भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, मतलब उसकी लंबाई कितनी है, किसको किसको जोड़ती है। तो पहला दिया है श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया है पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता और कानपुर। सी ऑप्शन में दिया है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उसके बाद डी ऑप्शन में दिया है दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु और कन्याकुमारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो आपका 35 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप देखिएगा 36 नंबर पे आ जाते हैं। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सही उत्तर को चुनिए। तो यहां पर क्या करना है, हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है परमाणु बिजली घर और राज्य, तो इसको मिलाना है। तो पहला है तारापुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ है आपका, राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। और काकरापारा कहाँ है आपका, गुजरात में। तो क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है 1 के 4, 1 के ए होगा आपका 4, है ना। बी क्या जा रहा है आपका 3, बी का 3। उसके बाद है सी का जा रहा है आपका 2 और डी का हो जाएगा 1। तो क्या बन रहा है आपका 4 3 2 1। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1। इसका आंसर यही हो जाएगा 4 3 1, 4 3 2 1, है ना। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भारत में 37 नंबर में, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। तो कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बना था ऐसा बोल रहा है। तो ए है आपका जमशेदपुर, उसके बाद दुर्गापुर, भिलाई। आपका फिर है बी भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती। उसके बाद है सी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। और डी होगा कुल्ठी, बर्नपुर, विशाखापट्टनम, सलेम। तो ये बोल रहा है इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है आपका, है ना। स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, इसका आ जाएगा भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। इसका आंसर आ जाएगा सी। अब 38 नंबर के प्रश्न क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए नगर जिन नदियों के किनारे स्थित है उसका सही सुमेलित करनी है। मतलब कौन सा जो है आपका उसके नजदीक, मतलब तट में बसा हुआ है। तो पहला दिया हुआ है ए ऑप्शन में कटक। तो कटक में क्या आ जाएगा आपका महानदी, है ना। 1 का 3,
1 का 3। उसके बाद आ जाएगा नासिक है आपका गोदावरी नदी, सी का 1। उज्जैन हो जाएगा आपका क्षिप्रा नदी, और लुधियाना हो जाएगा सतलज नदी, है ना। कटक का क्या होगा आपका महानदी हो जाएगा, लुधियाना का हो जाएगा सतलज नदी, नासिक का हो जाएगा गोदावरी नदी, और उज्जैन का होगा क्षिप्रा नदी। तो क्या बैठ रहा है आपका ए का क्या है 3, बी का क्या है 4, सी का क्या है आपका सी का 1, और डी का क्या है आपका 2। तो क्या बैठ रहा है 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो ये पहला ही ऑप्शन में है आपका, है ना, 3 4 1 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 38 नंबर के